बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे त को अहिड़ो को फ़ैसिलो थिए जंहिंमें सस्ती सिहत, सस्ती तालीम, सस्तो रोज़गार मिली सघे। फ़ैसले जी घड़ी आहे, पर अहिड़ा फ़ैसिला थींदे नज़र नथा अचनि। यकीननि मूंखे अव्हां खे पंहिंजे इक़्तिदार में पहुचण लाइ धरती धड़ियुनि खे इहो इक़्तिदार धड़ियुनि वाइदो ऐं वचन कयो हुयो, असांखे वोट ॾींदो त इहे सभु शयूं अव्हां खे मिली सघंदियूं, पर अञा ताईं उहे कोन पियूं मिलनि। अॼु ॻाल्हि कजे त सिपाही सालार यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेको आहे सो अॼु ॻाल्हि कंदे वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि बलूचिस्तान में उन दहशतगर्दनि खे ऐं पाकिस्तान में उन दहशतगर्दनि खे वाज़े तौर ते मैसेज ॾिनो त बलूचिस्तान में मौजूदु दहशतगर्द जा नस्ल बि पाकिस्तान खे तरक़ीअ खां नथा रोके सघनि। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अफ़वाज पाकिस्तान इहो फ़ैसिलो करे चुकी आहे त सिंध, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित ऐं आज़ाद कश्मीर में हिन वक़्तु जेके बि दहशतगर्द या उहे क़ुवतूं सोचनि पियूं त पाकिस्तान खे तरक़ीअ जी पटड़ी तां लाहिबो ऐं उनखे आलमी सतह ते बदनाम कबो, त पाकिस्तान में दहशतगर्दी आहे। जहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान में को ॿाहिरियों इन्वेस्टर ऐं ख़ासि तौर ते कारोबारी शख़्सियत अची न सघनि ऐं पाकिस्तान अॻिते तरक़ी न करे सघे, त उन्हनि खे अॼु चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सिपाही सालार अफ़वाज पाकिस्तान जे तरफ़ां खुलियल हिकिड़ो मैसेज ॾिनो आहे त चंद इहे जेके तव्हां माण्हू आहियो पाकिस्तान खां तरक़ी खां नथा रोके सघो। अॼु ॻाल्हि कजे त पंजाब जी ॾाढा मुड़सी साम्हूं आहे। तकरारी किनाल हिकु तरफ़, ॿिए तरफ़ जेको आहे सो TP लिंक किनाल बंदि करण जे बजाए जेको इरसा खे सिंध जे सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरे ख़त लिखियो हुयो, उन में वाज़े तौर ते लिखियो हुयो त तव्हां बजाए सिंध जेका 7 करोड़ माण्हू एहतिजाज कनि पिया ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि एहतिजाज करे पई, उनखे तकरारी किनालनि ते ॻाल्हि ॿोल या उन्हनि जे ख़ात्मे लाइ का आदत, को दिलासो या अहिड़ी ॻाल्हि त न कई। बहितर तव्हां TP लिंक किनाल खे खोले ऐं पाणी जेको आहे उन में छॾे ॾिनो ऐं कल्ह ख़त लिखण जे बावजूदि अॼु उन में पाणीअ जी वाध करे छॾी आहे। चइजे त हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पंजाब ऐं विफ़ाक़ घणनि हंधनि ताईं दस्तो गिरबान नज़र अचनि पिया, ख़त लिखिया पिया वञनि ऐं जेके किनाल आहिनि उन ते ज़ाब्ते आणण जे बजाए, इन माहौल खे थधे करण जे बजाए बहितर जेको आहे सो TP किनाल खोले करे ऐं सिंध जे माण्हुनि खां पाणीअ जो थोरो घणो जेको हक़ु हुयो उहो बि खसियो पियो वञे। तकरारी किनालनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो सिंध में जेके तहरीकूं हलनि पियूं, जेके एहतिजाजी तहरीकूं हलनि पियूं, उहे वरियूं वधंदे नज़र अचनि पियूं ऐं 18 अप्रैल ते बबरो बाईपास बंदि करण जो जेको आहे सो ऐलान उन तहरीक में तमामु उन्हनि सियासी, समाजी ऐं क़ौमपरस्त ऐं प्लस में वकिला जे तरफ़ां जेके ऐलानात थिया आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। इन ऐलानात सां इहो तय आहे त इहा बाईपास ते एहतिजाज थिए थो, अगरि बंदि थी थिए त पोइ यकीनी तौर ते इहो वॾो हिकिड़ो मुश्किल वक़्तु हूंदो, ख़ासि तौर ते जेको इकनॉमी ज़ोन आहे पाकिस्तान जो तमामु उहा ट्रांसपोर्ट ऐं रस्ता बंदि थियण सां पाकिस्तान खे वॾो धकु, कापारी धकु रसी सघे थो। अहिड़ी रीति जेको आहे सो 17 तारीख़ सुभाणे जो वॾो अहम फ़ैसिले जी घड़ी में जेको आहे सो नवाब यूसुफ टालपुर जे उन ख़ाली सीट ते जेको आहे सो इलेक्शन थियण वञे पई ऐं उन में फ़ैसिले जी घड़ी में उतां जा माण्हू जेको सुभाणे फ़ैसिलो ॾींदा उहो बि वॾो अहम आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं उन सां गॾोगॾु तमामु सियासी धुरियूं, चइजे त तमामु जेकी बि मुल्क में सियासी जमातूं आहिनि सभु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे कैंडिडेट लाल माली खे सपोर्ट कनि पियूं ऐं उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं वर्सिस तमामु ऑल पार्टी पाकिस्तान जूं जेके आहिनि उन्हनि जो मुक़ाबिलो आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में सुभाणे छा थो फ़ैसिलो थिए या वरी सुभाणे खां पोइ बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ फॉर्म 45 ऐं 47 लाइ एहतिजाज कंदी, रोईंदी त असांखे वोट मिलियो पर असांजो वोट चुरायो वियो, जेको माज़ी में बि नज़र आयो आहे। यानी कि NA 213 उमरकोट ते सुभाणे जेके नंढियूं चूंडियूं आहिनि उन में बि फ़ैसिले जी घड़ी आहे, ॾिसूं त फ़ैसिलो काॾे पियो वञे। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त पाणी वारे CCI जे लाइ केतिरनि ॾींहंनि खां वठी सिंध सरापा एहतिजाज आहे। चवे पई त CCI जो इजलास घुरायो वञे ऐं इजलास न पियो घुरायो वञे, उनजी वजूहात छा आहिनि उहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे। मरियम नवाज़ साहिबा चवे पई त किथे न किथे जेके पाकिस्तान खे चवनि पिया त पाकिस्तान डिफॉल्ट करे वेंदो ऐं श्रीलंका जहिड़ा हालात थी वेंदा, उन्हनि खे अॼु ॾिसणो पियो त पाकिस्तान सरप्लस ऐं ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्हनि जी ॻाल्हि न ॿुधी ऐं केतिरनि माण्हुनि
पाकिस्तान पैसा रिकॉर्ड पैसा मोकिलिया ये वड़ा अहम सवाल अज जे सवाल ते मोज़िज़ मेहमान मूसा सरपंच साहब आहिनि, सेनेटर आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अवां ताल्लुक़ है। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक्त कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम ते। सर बुलंद खान साहब आहिनि, अगूड़ा MP आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां ताल्लुक़ है। अवां जी वॾी महिरबानी। मियाँ अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अखबार आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अवां ताल्लुक़ है। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक्त कढियो। सबसे पहले सरपंच साहब मैं आपकी जाने पाऊँगा। सर फरमाइएगा, फैसले की घड़ी में बलूचिस्तान में मौजूदा दहशतगर्द की नस्लें भी पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब फरमा रहे हैं। बताइएगा कि वाक़तन सिपाही सालार ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। ये 1500 दहशतगर्द जो कि मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं, वो समझते हैं कि रॉ की फंडिंग या दीगर आलमी फंडिंग से जो है पाकिस्तान की मैशियत को वो ख़राब करने में, उसको कम करने में, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने में कामयाब हो सकेंगे। तो बहुत क्लियर है कि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है। 70s में और 60s में जो फौज के पास मुख्तलिफ फौजों के पास टेक्नोलॉजीज थी, वो आज कहीं ज़्यादा हैं उससे। तो फौज के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो मालूम कर सके और पिन पॉइंट कर सके कि कौन कहाँ पे है और क्या कर रहा है। लेकिन अगर अफवाज पाकिस्तान इस किस्म का एक्शन नहीं लेती तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी हद तक तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। और मेरे ख्याल में इसको वीकनेस के तौर पे नहीं लेना चाहिए। इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि फौज पाकिस्तान जो है वो या स्टेट जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है और उसको सामने रख के करना चाहिए। ये बात जो आर्मी चीफ ने कही कि मुट्ठी भर लोग हैं और ये पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकते, मेरे ख्याल में इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि कोई भी पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकता। अगर हमने फैसला कर लिया है और हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को तरक्की की रास्ते पे लेके जाना है, तो कोई भी ताकत हमें उस रास्ते से नहीं रोक सकती। बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं वो सबके सामने, वो खाली वो आपके सामने कि एक तरफ जो सेपरेटिस्ट हैं वो और दूसरी तरफ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं वो, इनका एक किस्म का वो कन्वर्जेंस हुई है इनकी दोनों की, और इनके पीछे सबको मालूम है कि कौन है। मुख्तलिफ फोर्सेस हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को या बलूचिस्तान में अनरेस्ट को। और रॉ का जो हाथ है वो तो मेरे ख्याल में उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि रॉ नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में तरक्की हो। मगर कल से वैसे भी हिंदुस्तान की मीडिया की नींदें उड़ी हुई हैं और हिंदुस्तान में ये ज़ेर बहस है कि एक आलमी सतह पर रैंकिंग की अगर बात की जाए तो कल से आपने भी वीडियो देखी होगी कि एक जो है अमेरिकन जो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो ब्रॉडकास्ट में और एक रैंकिंग आर्मी की और पावरफुल आर्मी की जो उसमें नंबर 1 पाकिस्तान को करार दिया है, उससे जो है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की रॉ की और हिंदुस्तान की तमाम मीडिया की नींदें उड़ी हुई हैं कि भाई ये कैसे पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 पे पहुंच गई, जबकि US आर्मी दूसरे नंबर पे, दीगर आर्मी जो है इंडिया तो दूर दूर तक नहीं नजर आती। तो ये प्रोफेशनल आर्मी का नंबर पे है। जी बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में ये तो उनकी नींदें बिल्कुल उड़नी चाहिए और उनको एक्चुअली मालूम होना चाहिए कि वो किससे अपने आप को मदे मुकाबिल समझते हैं। इंडियन आर्मी का मुकाबला पाकिस्तान आर्मी के साथ किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनके अंदर जो डिसिप्लिन है और उनके अंदर जो वो है विजन है या उनके अंदर जो एक किस्म का इंटरेस्ट है, वो हिंदुस्तान की फौज में या किसी और मुल्क की फौज में नहीं है। हम जब हमारी जो फौज है उसके अंदर एक जज्बा है, वो जो पैशन, मगर जज्बे के साथ साथ ये भी है कि एक लगन भी है मुल्क की और कौम की बका के लिए भी। और जब कोविड था तो दुनिया की आर्मी जो काम करती, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आएंगे तो इसी पे बात करें। एक बार भी रवां के पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां ब्रेक खां पहिरियां ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जे सिपाही सलार मेजर जनरल आसिफ मुनीर जी उन बयान खां पोइ तय आहे त बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि जा नस्ल भी पाकिस्तान जी तरक्की खां नथा रोके सघनि। यकीन तौर ते इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां दुनिया जे मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल थिए थी जंहिंमें जेको आहे सो पाकिस्तान आर्मी खे प्रोफेशनल आर्मी
ऐं प्लस में जेको आहे सो नंबर 1 आर्मी दुनिया जी करार ॾियण वारी जेका हिन वक़्तु जेका वीडियो आहे उन पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान ऐं ख़ासि तौर ते रॉ जूं निंडूं उॾाए छॾियूं आहिनि। इहो फ़ैसिले जी घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो आहे, पर हिंदुस्तान जी आर्मी ऐं हिंदुस्तान जी एजेंसी रॉ सम्झे पई त पाकिस्तान जी आर्मी ऐं पाकिस्तान जी एजेंसी ISI नंबर 1 ऐं रैंकिंग में पहुचण लाइ उन्हनि छा कुझु न कयो हूंदो, इहो वॾो अहम सवाल आहे। सरमन साहब, एक तो ये तय है कि दहशतगर्द हैं, मगर इसके साथ साथ आलमी सतह पे भी पाकिस्तान की आर्मी की प्रोफेशनल को तस्लीम किया जा रहा है, माना जा रहा है। जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी अर्ज़ किया था आपको कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तो नींदें उड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हिंदुस्तान में नींदें उड़ी हुई हैं और उड़नी भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो फौज का प्रोफेशनलिज्म है और हमारी फौज का जो मोराल है और जो जज्बा और डिसिप्लिन है, दैट इज अनमैचेबल। और इसी वजह से पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को दुनिया की नंबर 1 फौज के तौर पे जिक्र किया गया है। तो वहाँ तो उड़नी चाहिए। और देखिए, उनके यहाँ तो मसला ये है कि वहाँ पे जो इंसर्जेंसीज हैं उसकी वजह से उनका मोरल जो है वो बिल्कुल लो लेवल पे है। और आपको मालूम है कि वहाँ जो हालात हैं, जिस किस्म की हरासमेंट की बातें होती हैं उनके फ़ौज के हवाले से, उनकी फ़ौज के हवाले से कि जी खाना नहीं मिलता सही, इस किस्म की बातें होती हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ कोई इस किस्म के मसाइल नहीं है। और एंड आर आर्मी इज़ कमिटेड। और हमारा जो इशू है वो मतलब मुल्क के लिए जान देने के लिए हर वक्त आपने जो एहतजाज की जिक्र, तो मैं इसीलिए हंसा एहतजाज के लिए कि दिल्ली प्रेस क्लब के बाहर BSF के जवान जो है वो एहतजाज कर रहे थे, बॉर्डर पे हमें खाना नहीं मिलता, और कई ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो उनको खाना पूरा टाइम पे नहीं देते। उससे उनकी फौज का जो मोराल है वो उसका क्या हाल होता है, ये आप खुद समझ लें। यहाँ हमारे यहाँ कोई इस किस्म का मसला नहीं होता। हमारे यहाँ हमारी जो फौज की इंस्टीट्यूशन है वो एक बहुत डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो है मेरे ख्याल में बहुत कम अफवाज में उस किस्म का प्रोफेशनलिज्म है जितना यहाँ पे है। और उसी वजह से इसको डिक्लेयर किया गया है या इसको रैंक किया गया है एज द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो इसको सामने सर उस वीडियो के बाद जो है जो हिंदुस्तान के वीडियो के बाद तो पूरी दुनिया में लोगों की नींदें उड़ी हुई है ना। सिर्फ हिंदुस्तान में तो उड़ी हुई है, उसके अलावा बाकी जो हमारे दुश्मन हैं, दोस्त हैं, या जिनको मैं फ्रेंडमीज कहता हूँ, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमीज एंड एक तरफ से जो है एक पूरी दुनिया में बैठे हुए जो गदारे वतन हैं और जो अफवाज पाकिस्तान के लिए जो है वीडियो बना के डाल रहे थे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और सिपाही सालार को जिस तरह से टारगेट कर रहे थे, आज उनको भी मुंह की खानी पड़ी है कि अब एक वो गैर पाकिस्तानी जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की आर्मी की रैंकिंग को तस्लीम करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ जी प्रोफेशनल आर्मी है। और हिंदुस्तान के भी कुछ दिफाई तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि जब कोविड में सारी दुनिया की आर्मी 2 तकिए लगा के सोई हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी कुछ ऐसा कर रही थी जिससे जो है दुनिया की नींदें उड़ गई। देखिए, हमारी जो आर्मी है ना, उसका जो रोल है वो बहुत क्लियर है। वो है मुल्क की और आवाम की, इस मुल्क की आवाम की खिदमत करना। जब भी देखें, पीस में देखें या हालत जंग में देखें, आर्मी सबसे पहले आगे पहुंची होती है। फ्लड्स आपके सामने, फ्लड्स में सबसे पहले पहुंचती है, या कहीं कोई और कुदरती हादसा होता है, कोई नेशनल कैलेमिटी आती है, फौज सबसे पहले पहुंचती है और वहां लोगों को मदद फराहम करती है। तो ये जो रोल है फौज का, ये बहुत अहम रोल है। सर, मैं मियां साहब की तरफ जाना चाहूंगा। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि एक तो बड़ी अचीवमेंट के आज मरीम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि कुछ लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, श्रीलंका की तरफ तो हालात जाते हुए उनको नज़र आ रहे थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो पैसा भेजा उससे जो है 100 साल की तारीख का रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़ दिया, जो कि इस वक्त वफाकी हुकूमत और जो PMLN का एक जो है अपना एक कह सकते हैं कि अचीवमेंट है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के मौजूदा सिपाही सालार जो है मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकते। तो कहें कि अब आलमी सतह पे भी पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी को रिकग्नाइज किया गया है, नंबर 1 आर्मी की उस रैंकिंग में आ चुकी है और पहले भी थी। तो कहें कि उनको मुंह की खानी पड़ी, जो एक तो दुश्मन थे, जो कुछ हमारी सफ़ों में दुश्मन बैठकर ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फ़ौज को बदनाम करने की
मुख्तलिफ सोशल मीडिया टूल्स पे जो ऐसी हरकतें कर रहे थे, आज उनको मुंह की कहानी पड़ी है? मियाँ साहब, लगता है मियाँ साहब को आवाज नहीं आ रही। अच्छा मियाँ साहब, कोशिश करें कि मियाँ साहब से हमारा राब्ता हो जाए। सरबुलंद खान साहब, इस पे आपका भी रिस्पांस भी चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि दहशतगर्द के हवालों से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो बयान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखती है सर इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखें, इश्यूज तो पाकिस्तान में बहुत हैं। दहशतगर्दी आज से नहीं है, हमारे यहाँ कई सालों से है। आप देख रहे हैं केपीके बहुत मुतासिर है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान बहुत मुतासिर है। और हमें अपने फौज के ऊपर फख्र है कि वो आए दिन अपनी शहादतें देकर इस कौम की हयात की जदोजहद और जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जहां हमारी फौज लड़ रही है वहां हम हैरान हैं कि जो सिंध की आवाम है वो पानी की बूंद के लिए तरस रही है। आज मैं उमरकोट हूँ, और यहाँ कल जो जलसा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब दोनों स्क्रीन से आउट हो चुके हैं। सिंध की आवाम ने, मेरा ख्याल है कि कल अपना बदला लेना है इनसे। जो सौदा इन्होंने 6 कनालों का किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो सिंध की आवाम पूछेगी। यहाँ में कई दरिया मैंने देखे, कई नहरें देखी जो सूखी हुई थी, और आवाम बिल्कुल बेचैन है कल के इलेक्शन के लिए। अगर इलेक्शन फेयर हुए और रिजल्ट आरओ के जरिए चेंज नहीं किया गया तो कल बड़ा बहुत सरप्राइज मिलेगा आफ्ताब भाई पूरे पाकिस्तान को। जो ठप्पा माफिया है वो भी इंशाल्लाह नाकाम रहेगा। और आज देखेंगे कि सिंध की आवाम अपना मुकदमा किस तरह लड़ती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देकर, ताकि इनको बताएं कि ये सिंध की आवाम आप जो भी करेंगे, सर ये मैं जो भी फैसला होगा आवाम का होगा। मैं कतई नजर के पहले पेशेंट गोई कर दूं कि कौन जीतेगा कौन आप बात कर हारेगा। रहे थे पाकिस्तान फौज की, ये पता नहीं दूसरी तरफ चले गए, फिर अब तक पॉइंट स्कोरिंग में लगे। वही कह रहा था कि इलेक्शन पे भी आते थे, पानी पे भी आते हैं, मगर ये जो इस वक्त एक मुल्की हालात आपने हैं, कुछ किया, जवाब कुछ किया। मुल्की हालात हैं, जो दहशतगर्दी है। यकीन नहीं केपी हमारा सूबा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, सिंध और पंजाब भी हमारा है, मगर जो इस वक्त दहशतगर्दी है और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करें कि आलमी सतह पर उसको तस्लीम किया गया कि एक प्रोफेशनल आर्मी है। कतई नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PTI या फिर जो है पीपल्स पार्टी, JUF, MQM, नून लीग, इसमें तमाम पाकिस्तानियों के बच्चे हैं जो कि अपनी जान का नजराना देकर इस धरती को महफूज बना के रखते हैं। रात को वो जागते हैं और हम सोते हैं। तो कम से कम आज जो जिस पे डिस्कस कर रहे थे थोड़ा इनिशियली हम पहले प्रोग्राम में, तो उस पर बात की जाती कि जी दुनिया में उन हमारे बच्चों की जो मेहनत है उसको रिकग्नाइज किया गया है, वो तस्लीम किया गया है कि हाँ जी प्रोफेशनल आर्मी है। सरबुलंद खान साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहां हमारी अफवाज कुर्बानियां दे रही है और हमें फख्र है अपनी फौज के ऊपर, लेकिन आप इस बात को भी, इस पे भी प्रोग्राम होने चाहिए जो कच्चे में हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, जिसका ताल्लुक सिंध से हो, पंजाब से हो, KPK से हो, उनको बुला के उनकी वीडियो बना के उनको जख्मी करके, आखिर ये जो कच्चे के डाकू हैं ये हमारे काबू में क्यों नहीं आ रहे? सवाल ये भी बनता है। और सवाल ये भी बनता है सर मैं आलमी दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ, आप कच्चे के डाकू में चले गए। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं अर्ज कर रहा था कि कच्चे के डाकुओं का या नहीं है, मैं अर्ज कर रहा था बिल्कुल वो भी होना चाहिए। कच्चे में जो डाकू सवाल हैं, कुछ कर रहे हैं, जवाब कुछ आ रहा है। बिल्कुल मैं कच्चे के डाकुओं का भी मुझे और आपको और सिंध पुलिस को, पंजाब पुलिस और KP और बलूचिस्तान पुलिस यकीनी तौर पर उस पर भी वो जाब्ता लाए, मगर मैं प्रोफेशनल आर्मी की और आलमी दहशतगर्दी की बात कर रहा था कि जो आलमी सतह पे जो हमें खतरात लाक हैं, आज सिपाही सलार ने ललकार कर उन दहशतगर्दों को कहा है। सर आफ्ताब भाई, इनका दिल नहीं मांगता, क्योंकि वो एक मेजर गौरव है हिंदुस्तान में जो प्रोग्राम करता है। आप अगर देखें तो उसने एक वो कहता है कि जो PTI ने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की फौज को 75 साल में, हिंदुस्तान नहीं वो पहुंचा सकी। तो ये तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, आप इनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जो आपको सवाल आप कुछ कर रहे हैं, इनसे पाकिस्तान फौज की तारीफ नहीं हो पाती, तो ये जवाब कुछ दे रहे हैं।
सर पाकिस्तानी पॉइंट फौज स्कोरिंग में लग गए आपकी है, मेरी है, पीटीआई की है, पीएमएल-एन की है, जेयूएफए पूरे की है, पाकिस्तान की एमक्यूएम फौज की है है, सर। सारे पाकिस्तान के बच्चे जो हमारे हमारी उसी फौज में है, हैं। हमें फख्र और है आज अपनी अगर फौज पर। इख्तिदार में पीएमएल-एन है लेकिन तो आप कल इसको पीटीआई भी आ सकती है। मुतनाज़ा ना बनाएं। जी हाँ, मैं फौज वही हमारे आपसे सरों के मैं ताज यही अर्ज कर रहा था कि कुर्बानियां ये हैं मामला और जो है, मुल्क में ये जो अमन मामला अमान है के लिए इसको बेतहाशा कुर्बानियां फौज की बात करें ना जी सर, बुलंद साहब वो बात करें जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मैं मैंने इन सवाल के अंदर से कुछ सवाल जरूर निकाले हैं जो गुड गवर्नेंस के हवाले से है, अवाम के मफाद के हैं, कि ये सवाल कच्चे के डाकुओं के ऊपर भी तो हो सकता है ना। जो कच्चे के डाकू हैं वो आए तो दिन क्या हमारे आज लोगों चीफ को ऑफ अगवा आर्मी करके स्टाफ और कच्चे के आर्मी डाकू सतह पर जो हम उन पर बात कर रहे हैं प्रोग्राम तो उस करें पे ना हम अफ्ताब भाई। आप ये जो कच्चे सिंध के में डाकुओं का भी पानी जिक्र नहीं करते है, हैं, मगर उनको उसके जो साथ लोग साथ तरस ये भी रहे तो हैं, जिक्र तो करना इसकी चाहिए। खाई है। प्रोग्राम करें ना सर आप। बिल्कुल अगर सर, उस आप पे इस तरह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कच्चे के डाकुओं पे ऊपर हमने आप प्रोग्राम तवील करें। कई प्रोग्राम, केटीएन ने तो कच्चे के डाकुओं पे हमने हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से, आईजी से लेकर हर ज़िले इंतज़ामिया से सवाल करते रहे कि कच्चे के डाकुओं का ज़ाब्ता आना चाहिए, उनके कंट्रोल करना चाहिए। वो तो बिल्कुल करते हैं, ऐसा नहीं है। मियाँ साहब आ चुके हैं हमारे साथ, तो मैं उनकी तरफ भी जाता। अच्छा, तो टेलीफोन पे ले लें भाईजान, कुछ कोशिश करें कि उनको भी हम ले लें। अच्छा, कल की सर दरिया पे आते हैं, कल की इलेक्शन पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि नींदें उड़ी हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो मैं सरबंद साहब तो जी सर, बिल्कुल नींदें नहीं उड़ी हुई। वो बात आप कर रहे थे कि हिंदुस्तान की फौज की नींदें उड़ी हुई है, तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करके दुस्तक मोड़ दिया। नींदें तो उनकी उड़नी चाहिए, क्योंकि सिंध की आवाम का जो फैसला है ना वो बहुत क्लियर और कैटेगोरिकल आएगा कल, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो पूरे मुख्तलिफ पोलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलकर इकट्ठे ये इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी नॉन एंटिटीज हैं सिंध की, उन सब नॉन एंटिटीज को इन्होंने जमा कर लिया है। अल्लाह के फजल से वो नॉन एंटिटीज ही रहेंगी और उनको कल मुंह की खानी पड़ेगी। मगर और सरमद साहब एक तरफ तक देखा जाए कि पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल पार्टी पाकिस्तान मुकाबला कल होने जा रहा है तारीख में पीपल्स पहली पार्टी दफा। वर्सेस ऑल नॉन एंटिटीज ऑफ सिंध। जी हाँ, तो वो अब ये मुकाबला जो होने जा रहा है, ये तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मुकाबला होगा जिसमें तमाम सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें, कह सकते हैं कि रिलीजियस बशमूल जमातें, तमाम लीडरशिप जो जमातें जो हैं वो मौजूद हैं। अगर इतने लोग सिर्फ एनए 213 उमर कोर्ट के इन ज़मीनी इंतखाबात में मौजूद हैं, तो आप समझते हैं कि अगर कल जो रिज़ल्ट आए तो फिर आप तस्लीम करेंगे या ये तमाम सियासी जमातें करेंगी फैसले की घड़ी इनको में? कहना बिल्कुल सर। देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर आफ्ताब भाई। एक तो ये कि इससे बहुत क्लियरली साबित होता है कि ये तमाम सियासी जमातें, जो मैं समझता हूँ कि नॉन एंटिटीज हैं सिंध में, ये तमाम सियासी जमातें जो अपने लिए एक सीट नहीं निकाल सकती, लोकल गवर्नमेंट में नहीं निकाल सकती, तो सूबाई और कौमी असम्बली तो बात की बात है। ये कितनी खौफजदा है पीपल्स पार्टी से, इतनी खौफजदा है पीपल्स पार्टी से कि इन सब ने एक साथ जमघटा कर लिया है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये खड़े हो जाएं। बट अल्लाह का शुक्र है, और सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ऊपर, वो एतमाद गैर मुतज़लज़ल है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई मसला आएगा। ये सिंध के अवाम ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून का और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खून का कर्जा है जो सिंध के अवाम उतारते हैं, और उन्होंने उतारना है। और मुझे यकीन है कि इनको कभी यकीन है कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और ऐसी शिकस्त होगी कि ये तमाम सियासी जमातें दोबारा उठने का नाम नहीं लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मगर ये आपने जो सीट है अगर देखा जाए तो मुसलसल नवाब यूसुफ तालपुर साहब जो है जीतते रहे और वादी अक्सर से जीते रहे। अगर 2024 में कहें तो भी आपके पास थी, फिर 2018 में कहें तो भी आपके पास थी, 2013 में कहें तो भी आपके पास थी, 2008 में भी आपके पास थी, फिर 2002 में भी आपके पास थी, फिर 1997 में 1997 में जो है आपसे जो है जो है नूर मोहम्मद शाह जिलानी साहब पीएमएल-एन से थे जो जीत चुके थे। फिर 1993 में नवाब यूसुफ तालपुर, फिर मोहम्मद खान जूनेजो साहब जो हैं वो 1990 में उन्होंने जीती। फिर अगर बात की जाए तो आगे 1998 में जो है अली नवाज शाह साहब ने जीती थी, जो कि भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर खैर मोहम्मद साहब ने जो है 85 में जो है इंडिपेंडेंट होने के नाते ये सीट जीती। वो तो नॉन पार्टी इलेक्शन जी जी, तो कहने का मकसद है कि ये मुसलसल जो है मेजॉरिटी में
जो है पाकिस्तान पीपल्स ये पार्टी पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी की सीट हल्का है, जी है हाँ, और बिल्कुल। आपके पास ये सीट रही है। मगर से जो अब जो नज़र आ रहा है कि तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें 10 उंगलियों का जोर लगा के कल उतरी हुई हैं इस हल्के में, और सबसे बड़ा मसला तो पानी के किनाल का है। तो लोग समझते हैं कि इन किनाल्स पे और मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो कि एक बयानिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किनाल फरोख्त कर दिए, तो ये वोटर को बात समझ में और ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे और वोट मेरे इनको ही ख्याल में जी मिलेगा। बिल्कुल। देखें, सदर ममलिकत ने जब पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया तो उन्होंने कैटेगोरिकली और क्लियरली कहा कि उनका स्टांस क्या है। और मेरे ख्याल में उसके बाद तो कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती थी किसी चीज़ की। जो भी थोड़ा बहुत था ना, एम्बिग्यूटी थी, वो हर किस्म की एम्बिग्यूटी दूर हो गई थी। कोई उसमें नहीं वो गुंजाइश थी किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी की। उसके बाद 4 अप्रैल को यौम शहादत कायदे अवाम पे आफ्ताब भाई, पहले आप रिमार्क का मौका चेयरमैन दीजिए। बिलावल भुट्टो जी जी। जरदारी ने कितनी कैटेगोरिकल टर्म्स में बात की। उसके बावजूद ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। और ये जो कैंडिडेट है, इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो उस जमात के कैंडिडेट हैं जिनके सरबराह ने लाल माली साहब, एक लाल माली साहब। एक दिन जी, एक दिन या एक रात हमारे सूबे में रहना का वारा नहीं किया था। तो मतलब उनका हमारे सूबे के सही। साथ क्या सरबलंद खान ताल्लुक है, साहब, क्या लिंक है, सरबलंद खान और साहब, मैं हमारा आपकी क्या जानिब आना ताल्लुक है और चाहूँ। हमारा क्या लिंक है, ये तो क्लियर कैटेगोरिकल होना चाहिए। और इसके अंदर तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। वो लोग वो सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध में पानी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सर कभी आपकी तो सिंध में वैसे एक आपस की रात बात है कि रहने का वारा नहीं सरबत किया। साहब, आपस की बात है कि आपकी तो सुनी नहीं जा रही ना, तो वो इस बात को जो है आगे सर चेयरमैन बिलावल उस ने बहुत प्रोडक्ट को वो कैटेगोरिकल सेल कह कर दिया रहे था। हैं। खत पे खत लिख सर रहे हैं, मोहब्बत वाले लव लेटर लिख रहे हैं। आप सर मेरा ने जो ख्याल है सर देखिए, मेरी मेरी अर्ज सुनिएगा, अर्ज आफ्ताब भाई सुनिएगा, सवाल जी जी सवाल जी रखने का जी, मुझे हक दे दें कि थोड़ा सुन ले तो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे लिए आप सब मेहमान काबिल एहतराम है। सर जाम खान चोरो साहब, सूबाई वजीर आपाशी, खत कल लिखा, परसों लिखा, फिर कल लिख लिया, टीपी फिर लिंक के आज के खत ऊपर लिख जी हाँ, लिया। बिल्कुल। उल्टा फर्क ये पड़ा कि जी पंजाब ने किनालों पे तो बात नहीं जावेद की, खाना, मगर टीपी दस लिंक के किनाल ऊपर। को मजीद खोल दिया और उसमें पानी छोड़ दिया। तो ये क्या हो रहा है सर? एक तो मसला जो है ना, वो बेसिकली हमें इर्सा के हवाले से हमें शिकायत है। आज की नहीं है, पहले भी है, मुझे हमने पिछले थोड़ा साल भी बोलने उसके दे, ऊपर फिर बात मैं की। नमाज के लिए और जब जाऊंगा। ये अमेंडमेंट जी करने जा रहे थे तो इसीलिए जब इर्सा के कानून में ये तब्दीली करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमने इसीलिए स्टांस लिया था कि ये ठीक है। ताकि ये ना हो सके। इन सब जगह पानी जो है ना, वो हर सूबे का के लिए जिंदगी और मौत का मामला है। सिंध के लिए ये खसूसी तौर पर ज्यादा बड़ा इशू इसलिए है कि सिंध में अगर आप देखें, जो डेल्टा है ना, सिंध का जो डेल्टा है, उसको समंदर जमीन को खाई जा रहा है। क्योंकि यहाँ से मीठा पानी सर समंदर में ये बात जो आप कह रहे हैं, ये जा तो नहीं रहा, बारहा समंदर हम में जा नहीं रहा, विफाक इसलिए को, वो पंजाब समंदर जो है हुकूमत वो को, पंजाब की जमीन को लीडरशिप को इरोड कर समझा रहा है समझा जी। के थक गए हैं, वो समझने से कासिर है। तो ये बड़ी असल अहम में बात मसला है। ये ना जी कि वो लोग वहां पे वो लोग बैठे हुए हैं, इरसा में वो लोग बैठे हुए हैं, या जिनको ये पता नहीं है कि डेल्टा क्या होता है और समंदर क्या होता है। वो तो सर प्लेन्स उनको में रहने कुछ वाले लोग हैं ना, इधर वहाँ खेमा दरिया है, लगा के वहाँ और समंदर नहीं है, कैंप लगा तो के इसलिए उनको उनको ले पता आए ना, नहीं है। कुछ विजिट करा लेना, उनको उनको थोड़ा चाहिए दिखा उनको देंगे चाहिए ये क्या होता है। बिल्कुल उनको चाहिए पंजाब से जो बयान दे रहे हैं, उनको चाहिए आए और देखें ठीक आके है, सिंध में मैं हालत क्या सरबुलंद है। खान की तरफ आके जाना देखें चाह रहा उन हूँ, उन आप साथ शहरों ही में रहिएगा जाके सरबत देखें, साहब। उन शहरों में जाके सरबुलंद देखें खान जहाँ पे साहब फरमाइएगा कि चले ठीक है, आप, मैंने सवाल किया था, आप दूसरी तरफ इलेक्शन की तरफ आ गए, पानी की तरफ आ गए, जो कि हमारा नेसेसरी यकीनन ही बड़ा अहम इशू है, इसके बगैर तो जी नहीं सकते। तो फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि मैं उमरकोट में मौजूद हूँ, कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तमाम सियासी जमातें कहें कि पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ कल मुकाबला होने जा रहा है, क्या लोगों का बयानिया है? आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्या लोग चाह रहे हैं कि जी वोट पीपल्स पार्टी को देंगे या फिर जो ये तमाम सियासी जमातें हैं उनको वोट मिलेगा कल? देखिए आफ्ताब भाई, कल हमारा एक जलसा था और मेरे ख्याल में उमरकोट की तारीख का इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जो जो कल हमने देखा। और आवाम से कुछ मुलाकातें भी हुई। आज मैं अभी मीरपुर खास हूँ, दोबारा उमरकोट जा रहा हूँ, गाड़ी में हूँ।
आप बिलीव करें, जो मैंने वहां की तंजीम से, लोगों से, लोकल लोगों से राब्ता करके जो फीडबैक लिया है, और कल भी मैंने जो शो देखा, वो तारीख में नहीं मिल रहा। लोग बड़ा जोशो खरोश के साथ अपने राय दही का इजहार कर रहे हैं, और वो मोर के निशान को ज्यादा प्रिफेयर कर रहे हैं, बजाय आप कल कुछ इनकी एक वीडियो वायरल हुई है, कोई मोहतरमा काउंसलर थी, वो ऐलान कर रही थी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसको लेना है वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं, उसने देगा, ये जिसको कहा नहीं कि अगर लेना आप हम उसको सिंधी में नहीं नहीं समझे देंगे, तो मैं आपको समझा सकता हूं। मैंने अभी वीडियो देखी, उसने कहा कि बेनजीर के नाम पर आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे मिल रहे हैं तो वोट भी तीर पे लगना चाहिए, जो कि मैं समझता हूं ये कि गलत है ना। और कोई गलत बात नहीं कही, बिल्कुल सही बात कही। वो एक ये एक अवाम का बात है कि टैक्स का अगर पैसा है। अगर वोटर को जाके आप कायल करते हैं कि जी ये प्रोग्राम बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट लिया और आपको पैसे मिल रहे हैं तो हक भी हमारा है, वोट हमें दे दीजिएगा, तो मैं समझता हूं कि कोई गलत बात लेकिन वो नहीं तो है। फिर बिल्कुल गलत बात देखिए ना, नहीं थी, बिल्कुल मुनासिब बात ये है। इलेक्शन में प्री पोल, ये आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करने के जिम्मे में आते हो, और ये एहसास प्रोग्राम के जरिए भी हमने अरबों रुपए दिए, तो हमने आप तो भी इसका डिमांड कर इजहार नहीं सकते हैं, किया। आप भी जाके कह सकते हैं कि असास प्रोग्राम के ये तहत हम पैसे अभी आपको हम दिए हैं, भाई, एहसास आप हमें प्रोग्राम जो वोट था, दे दीजिएगा। तो आप हमें ये खबर थोड़ी देते। सबसे पहले तो आप इसकी मजम्मत करते हैं आफ्ताब भाई। हमने जो कल देखा है, मैं समझता हूँ, मैं नहीं नहीं, एडवांस में मैं जितना मुबारकबाद मैंने दे रहा वो हूँ सिंध सिंधी की में आवाम वीडियो को, है, मैं जो केस है चढ़ा है। बगैर बायस लगे लपेगी कि वो मैंने समझा है। उन्होंने जो खातून ने जो वहाँ पे एक बात की है वो यही की है कि बेनजीर भुट्टो इनकम प्रोग्राम के तहत जो आपको पैसे मिल रहे हैं ये हमारी कोशिश और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी की कोशिश थी, लिहाजा वोट का भी हक जो है हमारा है, कर तीर पे ठप्पा लगाइएगा। उसने इल्तजा की है, एक गुजारिश की थी जो कि मैंने नहीं, समझी है। वो बात तो चलो, वो बात तो चली गई, लेकिन हाँ। आप इस बात को भी तो देखें ना कि सिंध के अवाम ने 6 कनालों का इनका बदला लेना है। 6 कनालों का जो सौदा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी साहब ने, इसका भी तो बदला लेगी ना पीपल्स पार्टी से बिल्कुल अवाम। बिल्कुल लेना चाहिए तो सर, वो ये जमहूरी अवाम हक है, जिसकी जो नहरें, जमहूरी हक है, वो लेना चाहिए। जिसके दरिया जो खुश्क हो वोट गए हैं, जिनकी कल जमीनें खेत खुश्क हो गए, पीने के पानी से महरूम करना चाह रही है, तो सौदा पे सौदा कर रहे हैं। कच्चे के डाकू इनसे नहीं संभल रहे हैं, एक गुड गवर्नेंस इनके पास नहीं है, एक सड़कें इनकी खराब है, मीठे पानी का जो 25 साल से हुकूमत कर रहे हैं, जिनके पास मीठा पानी देने के लिए नहीं है, तो ऐसे लोगों का तो फिर एहतसाब अवाम करेगी। और कल के इलेक्शन में अगर प्री पोल रिगिंग का इंतजाम इन्होंने किया है, उस दिन रिगिंग नहीं हुई, तो तो आप देखेंगे कि आप बहुत समझते बड़ा हैं कि कल इनकलाब आप सिंध का फॉर्म है। 45 को तस्लीम करेंगे या 47 को करेंगे, या वही रोना धोना होगा जो माजी अगर में था? फेयर इलेक्शन हुए तो हम इनका जरूर काम ही करेंगे, अगर इनका फेयर काम ही इलेक्शन रोना नहीं धोना हुए है। तो हम कभी भी नहीं करेंगे। सही। हम अपने फॉर्म 45 आपको पेश करेंगे, अवाम के अदालत में भी जाएंगे, अपनी अदालतों में भी जाएंगे, और हर तरीके से हम एहतजाज करेंगे। बल्कि हमने कॉल दिए, कम से कम 50,000 लोग आरओ के ऑफिस के सामने जमा होंगे। चलें, साथ ही रहिएगा। मियाँ साहब भी आ चुके हैं, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे क्योंकि नेट का इशू था, इस वजह से वो थोड़ा ताख़ीर हो गई। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट में प्रोग्राम में बात की थी कि एक पाकिस्तान के सिपाही सालार मेजर जनरल आसिफ मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का बड़ा अहम बयान कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द की नस्लें भी पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकती। तो समझें कि सर एक जो है इस मैदान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिपाही सालार ने वाज़ेह मैसेज दे दिया, और गुज़श्ता दिनों से कई दिनों से जो है पूरी दुनिया में पड़ोसी मुल्क और समेत दुनिया के वो लोग जो पाकिस्तान प्रोफेशनल आर्मी और ख़ास तौर पर सिपाही सालार को टारगेट करते थे, उनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं कि एक वीडियो ने वाज़ेह तौर पर रैंकिंग में बता दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अफवाज वो कितनी प्रोफेशनल है। मियाँ साहब देखें, आफ्ताब साहब भाई बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सिपा सलार साहब का जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, वो स्टेटमेंट सिर्फ दहशतगर्दों के लिए नहीं है। जो दहशतगर्दों की सहूलत देते हैं और जो बैरूनी ताकतें उनके साथ उनको जो वहां पे इमदाद देती हैं, जो उनके इन्वेस्टर हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, खास तौर पे इंडिया, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो ताकतें जो पाकिस्तान के इस्लाम के खिलाफ हैं, ये उनको पैगाम है कि आप, दुनिया को भी ये पैगाम है कि आपने मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में एक साजिश शुरू की हुई है, और जो पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों का जो वाहिद मुल्क है, जो पाकिस्तान, जो एटमी ताकत है, और उसके सिपा सलार ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि आप बस करें,
इस तरह आप जिस तरह एक एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जो आपने एक काम शुरू किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बलोचिस्तान के जरिए, आप ये एक्सपेरिमेंट छोड़ दें। आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान का 1 इंच भी कोई बैरूनी ताकत, खास तौर पे इंडिया हासिल नहीं कर सकती, अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये इस वक्त दूसरी तरफ ये बात है कि कौम को एक कौम बन के, ये पार्टियों का जो हम प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान के अंदर माशी, मैं ये समझता हूं सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान के अंदर है वो दहशतगर्दी का इशू है। एज ए पाकिस्तानी हम सबको मिलकर सबसे पहले अपनी पाकिस्तान की दफा को मजबूत करना चाहिए, सिपा सलार को मजबूत करना चाहिए। ये एक और बात है सर, यकीनन दिफा महफूज हाथों में है मियां साहब, इससे तो कतई नज़र हर पाकिस्तानी ये समझता है कि सरहदों में हमारे नौजवान जो रात को जागते हैं उनकी बदौलत हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इस ज़मीन पर, इस दुनिया के नक्शे पर, पाकिस्तान पे, इस पाक सरजमीन पर सुकून से सोते हैं, उनकी बदौलत और अल्लाह की बदौलत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और ये ना सही पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी की जो कहे कि जो है अब दुश्मन भी जो है इसको तस्लीम करने पे मजबूर हो चुके हैं। और आपने एक वीडियो भी देखी होगी जो इस वक्त वायरल कर रही है पूरी सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। उसके साथ साथ हिंदुस्तान का मीडिया भी ये कह रहा है कि देखिए जी, कोविड में सारी दुनिया की फौजें जो है 2 तकिए लगा के सोई हुई थी और अफवाज पाकिस्तान के प्रोफेशनल वो फौजी कुछ ऐसा कर रहे थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वो टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दे रहे थे कि टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनल आर्मी की तरह हम कैसे आगे बढ़ें। तो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के दिफाई तजिया निगार भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, मगर चंद लोग मुट्ठी भर जो गद्दार हैं, जो हमारे ही मुल्क से हैं, जो बाहर बैठकर अफवाज पाकिस्तान पर और सिपाही सलार पर तनकीद करते हैं, तो कहें कि आज के इस बयानिए से उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। जी बिल्कुल आफ्ताब साहब, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब। मैंने पहले गुजारिश किया है कि मुंह तोड़ जवाब जो है, जो आप लफ्जों का चुनाव कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब है। पूरी दुनिया को ये मुंह तोड़ जवाब है। जो जो हमारे मुल्क का अमन खराब करना चाहते हैं वो सबको ये पैगाम है। और उस पैगाम के साथ साथ जो दाखिली पाकिस्तान के दुश्मन है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान की दुश्मनी करते हैं, ये उनको भी पैगाम है। उनको उससे भी बड़ा पैगाम है ये बस करें, अपनी जात से बाहर निकलकर पाकिस्तान का सोचें। ये सिपा सलार के ऊपर, फौज के ऊपर तनकीद छोड़ दें। पूरी दुनिया के ऊपर देखें, जो मुल्कों का, फलस्तीन का आप तबाही देखें किस तरीके से हुई है। वहां पे कोई दफा नहीं थी, दफा मजबूत नहीं थी। आप यहाँ पे यमन के अंदर देखें, यमन के अंदर क्या हो रहा है। इंडिया जो कश्मीर के अंदर जुल्म कर रही है, अगर हमारी दफा मजबूत ना होती, ये सिपा सलार इस तरह की स्टेटमेंट ना दे और एटम बम की ताकत हमारे पास ना होती, तो आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया का, आप पीछे 10 साल चले जाएं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का जो कंटिन्यू मुसलमानों का, इन्होंने मुल्कों का जो हाल किया, आप ईरान का, कुवैत का, इराक का, और उसके बाद लिबिया का, मिस्र का आप देखें, और फलस्तीन का, लबनान का और यमन का आप देखें। इन सब का इन ताकतों ने क्या हाल किया है, वो इसीलिए किया है कि उनकी दफा मजबूत नहीं थी। मियां साहब बिल्कुल दफा आप और हमें ये महसूस भी हो रहा है और हमें यकीन भी है कि हमारा दफा अल्लाह के बाद हमारी जो फौज है। मेरी बात सुन ले। उसके साथ साथ मेरी ये गुजारिश है बड़ी क्लियर लफ्जों में पीटीआई से, पीटीआई वालों से ये मेरी गुजारिश है, जो सोशल मीडिया पे बैठकर जो इतनी तनकीद अपनी दफा के ऊपर, अदारे के ऊपर करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको बस करनी चाहिए। इनको खान साहब से, अपनी जात से बाहर निकलकर इस मुल्क के ऊपर बात करनी चाहिए। ये कोई और बात करते नहीं है। जो इनकी पार्टी के खिलाफ कोई भी अदारा बात करता है तो ये अपनी जात से बाहर निकलकर, कभी इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने सोच अपनी महदूद रखी हुई है। और इस पार्टी ने जो इस मुल्क का 9 मई का और जो बाकी इन्होंने जो साने इस मुल्क के अंदर किए हैं, इनको भी चाहिए बस करना, पाकिस्तान के लिए सोचें। अपोजिशन में बैठे हुए हैं, एक रोल अदा करें, मुल्क के लिए रोल अदा करें। हम एज नून लीग और हमारे साथ जो पार्टियां मिली हुई हैं, आप उनको देखें, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ जो हमें हुकूमत मिली है, इंटरिम गवर्नमेंट मिली थी, अब जो हमें
हुकूमत मिली हुई है, क्या हम रात दिन मियां करवट साहब करवट इस मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौम के लिए साबिक वोट रुकन दें, सिंध नहीं असेंबली देंगे। सर बुलंद खान साहब भी हमारे साथ हैं। आपने जो सवाल उठाया कि पीटीआई को तनकीद नहीं करनी चाहिए अफवाज पाकिस्तान पर, और जो ऐसे लोग हैं जो कि तनकीद करते हैं तो उनसे जो है अलहदगी का बात करनी चाहिए, ऐलान करना चाहिए कि ये हमसे नहीं है। मगर आपके ऑफिशियल ट्विटर से, फेसबुक अकाउंट से, आपके सोशल मीडिया से ऐसे बयानात भी माजी में आते रहे हैं, अब भी आते रहे हैं। तो सरबुलंद खान साहब, कैसे फिर आप मियाँ साहब की बात के जो है जवाब देंगे? मियाँ साहब कह रहे हैं कि आपको भी जो है फैसला करना चाहिए ना कि आपके साथ नहीं ये लोग। सरबुलंद खान साहब। अच्छा चलें, ये जिससे अब तक उनका कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वो रास्ते में हैं, मीरपुर खास में हैं, तो उस वजह से शायद हमारे तरफ तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रहे। कोशिश करें कि उनको दोबारा ज्वाइन करवा लें, तो उनके सामने भी ये सवाल रखेंगे प्रोड्यूसर साहब। मगर मियाँ साहब, एक और इशू है, कल इलेक्शन होने जा रहे हैं NA 213 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सीट है, और यकीनन नहीं सीट तो अवाम की है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सीट जगह से विन करती आई हुई है। मगर बशमूल PMLN तमाम सियासी जमातें सपोर्ट कर रही हैं PTI के कैंडिडेट लाल माली साहब को। तो कहें कि कल के इलेक्शन असरअंदाज होंगे उन फैसलों पे भी जिन बैसाखियों पे आपकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खड़ी हुई है। 6 किनालों की बात मुसलसल आपसे प्रोग्राम में होती रहती है, और आप समेत PMLN के तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उनकी मैं हमेशा तारीफ़ यूँ करता हूँ कि आप लोगों को इतनी मीठी ज़बान है कि आप पे 6 किनाल तो क्या पूरा पाकिस्तान कुर्बान कर दें, मगर 6 किनाल इसीलिए नहीं कर सकते कि उसके बगैर हम जी भी नहीं सकते। तो फरमाइएगा कि कल के इलेक्शन में इन 6 किनालों का बयानिया कामयाब हो जाएगा, पीपल्स पार्टी हार जाएगी? मियाँ साहब। देखें आफ्ताब साहब, जहाँ पे ये दो चीजें आपने मिक्स कर दी हैं, जब तक हर हलके की के एक अपनी सियासत है, हर हलके के अंदर एक अपना सियासत हिकमत अमली अपना के चलना होता है। जहां तक जी। 6 कनाल की बात है, तो 6 कनाल का बिल्कुल ये 6 कनाल वाला जो मामला है, इसके साथ पीपल पार्टी भी हमारे साथ शामिल है, नून लीग भी शामिल है। जो वफाक में तमाम हुकूमतें इस वक्त हुकूमत में शामिल है, वो तमाम पार्टियां इसमें शामिल है। अब सिंध के अंदर जो पानी का मसला चल रहा है, सिंध के अंदर पानी का मसला, ये 6 कनाल का जो इशू कंटिन्यू चल रहा है, क्या ये पानी का इशू आज पैदा हुआ है? अभी 6 कनाल में से एक कनाल भी जो है वो फंक्शनल नहीं हुई। तो मुझे ये बताएं सर, नहीं कि हुई, मैं माजरत पहले भी एक कता कलामी हो रही है। देखें, कता कलामी दोनों इसीलिए मेहमानों से हो रही है सर। कता कलामी एक मियाँ साहब एक ही सुनिएगा कि सिंध के सूबाई वजीर अपाशी जाम खान छोरो ने कनाल फंक्शनल नहीं है, बनाने जा रहे हैं। आपकी नीयत पे शक यूं हो रहा है, जो कि मैं ऑन ईयर कह रहा हूं, कि आपने TP लिंक कनाल को बजाय बंद करने के खत लिखा, सूबाई वजीर ने, आपने उसको खोल दिया। तो अब आप बताएं कि एक तरफ 6 कनाल का मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वो सरमद साहब अपनी तर्जमानी करेंगे। जो मैं देख रहा हूं कि कल इलेक्शन है, इसी बयानियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोटर को कायल किया जा रहा है कि भाई TP लिंक कनाल भी खोल दिया उन्होंने उल्टा, और उल्टा 6 कनाल भी बनाने जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने तो पानी भेज दिया। तो आप पीपल्स पार्टी को कहाँ पे विफाक की अलामत के होने के नाते कहाँ सेव करेंगे सर? TP लिंक कनाल भी खोल दिया आपने तो। ये मुझसे पूछ रहे हैं मियाँ साहब देखें, आपका तब बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कन्वेंशनल लेवल पे होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो वफाक लेवल पर की जाती हैं जी। ये 6 कनाल जो है सिंध में बैठकर कन्वेंशनल लेवल के ऊपर देखी जाती है। जब आप वफाक के ऊपर बैठे होंगे तो वफाकी लेवल के ऊपर देखी जाएगी ये बात। तो बात यह है कि इस वक्त जो पीपल पार्टी है वो वफाक में भी शामिल है, प्रोवेंशनल में भी शामिल है। सही। तो जो चीजें इस्लामाबाद बैठ के देखी जाती हैं, वो वहां पे बैठ के उस तरीके से फैसले करते हैं। जब वो प्रोवेंशनल में आते हैं तो वो उस तरीके से करते हैं। लेकिन ये जो 6 कनाल वाला मसला है, जो पानी का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर 6 कनाल निकलेंगी भी तो पानी की जो कमी होगी
सबसे पहले उसके साथ साथ पीछे ये भी चल रहा है कि ये 6 कनाल मगर 6 कनाल मैंने आपसे अर्ज किया कि चलें वो वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, मगर टीपी लिंक कनाल आपने खोल दिया सर। आपने मजीद पानी जो है वो कहते हैं ना जख्मों पे नमक छेड़ दिया हमारे और सिंध के लोगों पे, 7 करोड़ पे लोगों पे, कि जी आप कनाल की बात करें, लो जो करना है करें, हमने तो जो है टीपी लिंक कनाल भी खोल दिया, आप अब क्या करेंगे? तो कहने का मकसद ये है कि जवाब दे तो कोई हो ना सर। मियां साहब जी, मैंने आपकी आवाज रुक गई थी, दोबारा जरा बताएं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि बजाय 6 कनालों पे बात करने के या कुछ करने के लिए आपने तो हमारे जख्मों पे 7 करोड़ अवाम के जो है जख्मों पे नमक छेड़ के PMLN ने, वफाक ने टीपी लिंक कनाल भी खोल दिया और उस पर पानी छोड़ दिया, जो कि पानी है भी नहीं इस वक्त सिस्टम में, जो बचा सचा था वो भी वहाँ पे खोल दिया। तो अब क्या करेंगे सर? कैसे एतमाद दिलवा देंगे? नहीं जी वफाक आपके लिए सोच रहा है और अवाम ये ना समझे कि वफाक और PMLN हुकूमत सिंध के खिलाफ है। मियां साहब चलें, मुझे वाइंड अप का भी कहा जा रहा है। सरमन साहब कल फैसले की मैं सिर्फ इसमें 2 बातें सर मुख्तसर कीजिएगा, टाइम मुख्तसर बिल्कुल। एक तो देखें ना, ये जो 6 कनाल्स का इशू है, ये बेसिकली PMLN की हुकूमत ने, वफाक में PMLN की हुकूमत है, पंजाब में PMLN की हुकूमत है, जिन्होंने 6 कनाल्स का इशू उठाया है। तो और सिंध में ये जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं जितने भी सियासी जमातें हैं उनके साथ। तो सिंध के अवाम को तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जो असल 6 कनाल के जो बानी हैं, जो लोग 6 कनाल लेके आना चाह रहे हैं, वो लोग जो हैं उन लोगों की वजह से ही तो मसला है। तो जो 6 कनाल के बानी हैं उनको, उनके खिलाफ वोट दो और पीपल्स पार्टी के हक में वोट दो, बजाय इसके कि इन लोगों के लिए वोट दिया जाए। ये तो एक्चुअली सब लोग वो हैं, सब इन्होंने उल्टी सीधी टोपियां पहनी हुई है, सब वही हैं। PMLN जो है वो फाउंडर है ये 6 कनाल के इशू की, और इससे पहले भी टीपी लिंक का इशू भी जो है ये PMLN की वजह से, जो चश्मा कनाल के इश्यूज हैं वो भी इन्हीं के क्रिएट किए हुए इशू हैं। तो वक्त की कमी के बायस जो है बात PMLN के खिलाफ वोट देना है और PTI के खिलाफ वोट देना है। बिल्कुल फैसला तो फैसले की घड़ी में कल उमरकोट के अवाम NA 213 के करेंगे, बिल्कुल करेंगे वो फैसला। मगर इसके साथ साथ आपको भी फैसला करना पड़ेगा कि जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद वाले जलसे में जो फैसला करने जाएगी, कि शायद ऐसा फैसला ना हो कि आप जो है विफाक और ख़ास तौर पर सिंध की आवाम की तर्जुमानी करते हुए ये जो आइनी है ओहदे हैं इनसे भी दस्तबराद हो जाएं और इनसे जो है कहें कि भाई ये ले लें हमसे, और जो है हम जो है अपोजिशन की बेंचों पे जाके बैठ रहे हैं। तो कल जो है बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है, देखते हैं कि कल कौन किसको हार और जीत नसीब होती है। फैसले की घड़ी में बड़ी मेहरबानी सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरमद अली साहब, अवां जी बड़ी मेहरबानी, सर बुलंद खान साहब अवां जी बड़ी मेहरबानी, अगुणो MPA मियाँ आज़िम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। टिनी मेहमान जी मेहरबानी। फैसले की घड़ी में अॼु ॻाल्हि कई से मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते NA 213 ते जेका इलेक्शन सुभाणे ते बि फ़ैसिलो उमरकोट जी आवाम जो हूंदो, पर फैसले की घड़ी में जेको भी फ़ैसिलो कयो यकीनन ई सुभाणे निकिरजो, वोट ॾिजो, वोट सां ई तब्दीली ईंदी ऐं वोट जे ज़रिए फ़ैसला थी सघंदा। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।